हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है आप सभी के लिए हर बार की तरह काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहां पर अष्टांग योग में वर्णित आसन के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पर हमने इन सभी से संबंधित काफ़ी सारी चर्चाएँ यहाँ पर की हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने आपको यहाँ पर चैनल पर दी हैं। आप हो सकता है कि चैनल पर आकर के इनको देख भी सकते हैं, या फिर आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को मालूम होगा, आप सभी ये सब चैनल पर देखते ही आ रहे होंगे। पूरा हठ योग के ग्रंथ अभी तक जितने भी योग में जुड़े हुए हैं लगभग सभी के लेक्चर हम यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर दे चुके हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप देखते हैं पातंजलि योग सूत्र, हम यहाँ पर पातंजलि योग सूत्र से संबंधित लगभग 10 से 15 लेक्चर में आपको यहाँ पर दे चुका हूँ, जिसमें कि हमने पातंजलि योग सूत्र के जितने भी मोस्ट जो टॉपिक हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया है। आज हमारे यहाँ पर 17वां यहाँ पर लेक्चर है। इससे पूर्व अगर जो आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर अष्टांग योग में वर्णित जो आसन है, आसन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपने जैसे देखा कि हमने अष्टांग योग को चैनल पर मैंने आप सभी के सम्मुख रखा था, और इतना ही नहीं, उससे पूर्व जो यम नियम हैं इनको भी हमने चैनल पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का प्रयास किया था। और उन लेक्चर में आपके जो भी डाउट थे, जो भी प्रश्न थे, वो भी मैंने आपको हल करके चैनल पर दिया है। साथ ही साथ आपके कमेंट जो थे उनके भी आंसर मैंने आपको चैनल पर दिया है। यहाँ पर हम आसन के बारे में जानने वाले हैं। इससे पूर्व जो आपका जो ये ग्रंथ है, योग सूत्र का जो ये ग्रंथ है, इसको हमें समझना जरूरी है। वैसे तो इससे संबंधित काफ़ी सारी वीडियोज मैं आपको चैनल पर दे भी चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में आपको चैनल पर दे भी चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोई भी लेक्चर अगर जो आप देखते हैं, अगर जो आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप उससे पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ पर सीरीज़ बाय यहाँ पर चल रहे हैं, और जो सीरीज हम ख़त्म कर चुके हैं, जो सीरीज हम यहाँ पर ले चुके हैं, उसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करते। तो कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि डायरेक्ट हम यहाँ पर आसन क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व आपको ये सब कुछ बता दिया जा चुका है। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ कि आप पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो योग सूत्र जो ग्रंथ है, वहाँ पर महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर साधकों की यहाँ पर श्रेणी यहाँ पर बांटा है। 3 श्रेणियाँ यहाँ पर साधकों की यहाँ पर बताई हैं, और तीनों के लिए अलग अलग साधन यहाँ पर बताए थे। तो जो अष्टांग योग जो हमें जो पढ़ने को मिलता है, यह सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए है। ये मैं आपको चैनल पर पहले भी बता चुका हूँ, इसका हमने यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिवीजन किया है। अब अष्टांग योग क्या है इसको आप जानते हैं, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर जो आप दूसरे पाद का 29 नंबर का सूत्र अगर जो आप देखते हैं तो वहाँ पर हमें अष्टांग योग के अंतर्गत जो 8 अंग हैं उनके बारे में पढ़ने को मिल जाता है। अष्टांग योग अर्थात अष्ट अंग योग, यानी कि जिसके 8 अंग हैं, वह क्या है? अष्टांग योग है। तो 8 अंग कौन कौन से? यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। ये 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यम से लेकर के प्रत्याहार तक ये जितने भी जो साधन आते हैं इनको बहिरंग साधन कहा जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि इनको अंतरंग साधन कहा जाता है। ये सब अभी जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये हम पहले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर आसन को यहाँ पर जानने वाले हैं। इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट आपके लिए यहाँ पर किया है। यहाँ पर हम आसन के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो अगर जो आप योग दर्शन का, योग सूत्र का, अगर जो आप दूसरे पाद का 46 नंबर का सूत्र अगर जो आप देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक सूत्र पढ़ने को मिलता है, वह है स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने जो आसन है उसकी क्या व्याख्या की है वह आप यहाँ पर देखेंगे। वह है निश्चल अर्थात हिलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ पहले भी, और फिर से यहाँ पर रिपीट कर दूँ। जैसे कि आप हठ योग के ग्रंथ देखते हैं, हठ योग के ग्रंथ जैसे कि आप घेरण संहिता लें, या फिर हठ प्रदीपिका लें, शिव संहिता लें, या फिर हठ रत्नावली लें, या फिर सिद्धि सिद्धांत पद्धति लें, कोई भी आप अगर जो आप ग्रंथ लेते हैं तो वहाँ पर आसनों के प्रकार वहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि घेरण संहिता में 32 प्रकार के आसन हैं,
हठ प्रदीपिका में 15 प्रकार के आसन हैं। शिव संहिता में 84 प्रकार के हैं, लेकिन उनमें से 4 मुख्य माने हैं। उसी प्रकार से हठ रत्नावली में 36 प्रकार के हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अगर जो आप देखते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार के हैं। तो ये आपको हठयोग के ग्रंथों में आपको आसनों के भेद पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर आसनों के कोई भी भेद यहाँ पर नहीं बताया है। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि ने आसनों के कितने प्रकार बताए हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि महर्षि पतंजलि ने आसनों के कोई भी प्रकार यहाँ पर नहीं बताया है, बल्कि क्या कहा है कि निश्चल अर्थात हिलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। देखो क्या होता है कि जो आसन है ना, आसन 2 चीजों को कहा जाता है। एक जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट के आपने देखे होंगे, वहां पर पूछा भी गया था श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आसन किस प्रकार का होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किस प्रकार का आसन होना चाहिए, क्या क्या उसमें बिछा होना चाहिए। तो जैसे कि मृग छाला है, या फिर जैसे कि आप कुछ आसन पर बैठ रहे हैं, कुछ आसन पर बैठ रहे हैं, इत्यादि जो भी आपके आसन हैं, एक उसको भी आसन कहा जाता है। और दूसरा हमारी जो बैठने की जो स्थिति होती है उसको भी आसन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने जो बैठने का जो आसन है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की है, उसको यहाँ पर फोकस नहीं किया है, बल्कि क्या कहा है कि बैठने की स्थिति और बैठने की स्थितियां जो हैं उसके भी यहाँ पर भेद नहीं बताए हैं। आप ध्यानपूर्वक समझें, कोई भी टाइप्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कहा है कि आप वीरभद्रासन में बैठें, या फिर वज्रासन में बैठें, या फिर आप स्वस्तिकासन में बैठें, या फिर आप पद्मासन में बैठें। कोई भी इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा नहीं की है, बल्कि कहा है कि जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकें वही आपका आसन है। अगर जो आप पद्मासन में बैठ पाते हैं सुखपूर्वक, वो आपका आसन है। अगर जो आप वज्रासन में बैठ पाते हैं तो वो आपका आसन है। यानी कि जब हम साधना करते हैं तो साधना करने के लिए हमें किसी न किसी आसन में तो बैठना ही होगा ना। तो जिस आसना के साधन के दौरान जिस आसन में हम बैठें, लेकिन कैसे बैठें कि ऐसा नहीं कि आप फिर ये पैर उठा रहे हैं, वो पैर उठा रहे हैं, कभी आप पैरों को खोल रहे हैं, इस प्रकार की हलन चलन ना हो, आप सुखपूर्वक बैठ सकें। तो वो स्थिति जो कोई भी आप आसन में बैठे हैं वही आपका आसन कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। मैंने यहाँ पर प्रयास किया है कि आपको इसको समझा सकूं। आगे आप यहाँ पर आसन के बारे में यहाँ पर जान चुके हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आसन है, आसन जब यहाँ पर अगर जो हमें आसन सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर दूसरे पाद के 47 नंबर के सूत्र में कहा है, प्रयत्न शैथिल्यामनंत समापतिभ्याम। आपको ध्यान देना है, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम, अर्थात प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत में मन लगाने से वह आसन सिद्ध हो जाता है। आपका अगर जो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें आसन सिद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। हमारा आसन सिद्ध होना आवश्यक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम आसन बहुत सारे करते हैं, और अभी तो वर्तमान समय में तो आप देखेंगे कि जो आसन शायद कहीं पर आपको पढ़ने को ना भी मिले, वो भी आप आसन की श्रेणी में आज देखने को हमें मिलता है। हाथ पैरों को किधर किधर घुमा करके हम एक नया आसन बना लेते हैं और कहते हैं कि ये वो आसन है या नहीं मालूम नहीं है। तो आसन तो बहुत सारे हमने बना लिए हैं, आसन तो हमारे सम्मुख बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर वो आसन क्या हमारा सिद्ध हो पाएगा? क्या हम जिस किसी आसन में बैठ रहे हैं, क्या हम उस आसन में 3 घंटे तक बैठ पाएंगे? और जब तक नहीं बैठ पाएंगे तो वो हमारा आसन सिद्ध नहीं कहलाता है। आपको ध्यान देना है, आसन सिद्ध कब होता है? जब हम किसी भी आसन में 3 घंटे तक बैठ पाएं बिना हिलन चलन के। इसलिए तो हम करते तो बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे आसन कर लेते हैं, लेकिन हमारा आसन सिद्ध नहीं होता है। किसी का भी बहुत कम लोग हैं जिनका कि आसन सिद्ध होगा, और जिनका आसन सिद्ध होगा उनके पास कई सारी सिद्धियां भी होती हैं। ये भी आपको समझना है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो आसन है, कोई भी आसन जिसमें आप बैठ रहे हैं, सुखपूर्वक आप बैठ रहे हैं, आप उस आसन को सिद्ध कैसे करें? वो आसन हमारा सिद्ध कब होगा? तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि प्रयत्न की शिथिलता, आप प्रयत्न करते रहें,
जैसे कि हमने वहां पर भी देखा था कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका नाश कैसे हो, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका नाश किस प्रकार से किया जाए। तो महर्षि पतंजलि ने वहां पर कहा था कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास अर्थात निरंतरता हमें करना होगा, निरंतर हमें चलना होगा, निरंतर हमें साधना अपनानी होगी। और वैराग्य, वैराग्य के द्वारा दो चीजें वहां पर बताई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा है कि आसन सिद्ध कब होगा, तो प्रयत्न की शिथिलता, हम प्रयत्न करते रहें। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने कहा अनंत में मन लगाने से। अनंत अर्थात आप यहाँ पर ब्रह्म भी यहाँ पर समझ सकते हैं। अनंत तो सिर्फ ब्रह्म ही है। अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं होता है। आप हैं, मैं हूं, जो जगत है इसका अंत है ही। लाखों करोड़ों साल पहले हमारा जो जगत है यह बना है, तो कुछ समय पश्चात नहीं होगा। तो ये क्या है, इसका अंत है, इसका अंत संभव है। सब कुछ का अंत संभव है सिवाय किसके, ब्रह्म के। तो अनंत तो सिर्फ एक ही है, वह है ब्रह्म। तो आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि प्रयत्न की शिथिलता, हम प्रयत्न करते रहें। साथ ही साथ हमारा जो मन वह ब्रह्म में लगा रहे, अनंत में लगा रहे। तो जब हमारा, अगर जो हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो आसन है वह सिद्ध हो जाएगा। जिस किसी आसन में हम बैठ रहे हैं, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं, हम उसके लिए प्रयत्न रहें, हम उसके लिए प्रयत्न करते रहें। साथ ही साथ हम अनंत अर्थात ब्रह्म में अपने ध्यान को एकाग्र किए रहें। तो ऐसे करने से, ऐसा करने से हमारा जो आसन है वह सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा है, ये मेरे द्वारा नहीं कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर कहा है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे यहाँ पर कहा है कि जो आसन है, जब हमारा जो आसन जब सिद्ध हो जाता है तो उसका फल क्या है, आसन सिद्ध होने के पश्चात क्या फल हमें प्राप्त होता है। तो महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर दूसरे पाद के 48वें नंबर के सूत्र में कहा है, ततो द्वंद्वानभिघातः। सूत्र फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ततो द्वंद्वानभिघातः अर्थात उस आसन के सिद्ध हो जाने से शरीर पर द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। अब देखो द्वंद्व किसे कहते हैं, पहले हम यहाँ पर ये समझें कि द्वंद्व आखिर होता क्या है। मैंने दो तीन बार भी लेक्चर में ये द्वंद्व शब्द आया है, मैंने उसमें भी आपको बताया है। द्वंद्व किसे कहते हैं, द्वंद्व का तात्पर्य होता है जैसे कि सुख दुख इत्यादि हमारे जीवन में आते ही हैं। कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी कोई रोग आया, कभी रोग गया, कभी हमारे पास धन आता है, कभी जाता है, कभी हमारे पास हमारे मित्र अधिक से ज़्यादा हमारे होते हैं, कभी नहीं होते, कभी हम अकेले होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, या फिर कभी हमें सर्दी लग रही है, कभी हमें ठंड लग रही है, कभी हमें गर्मी लग रही है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें द्वंद्व कहा जाता है। और इन द्वंद्वों को सहन करना, अर्थात जब हमारा जो आसन सिद्ध हो जाता है तो हम इन द्वंद्वों को सहन कर पाते हैं। आपको ध्यान देना है। आपने गहरण संहिता में भी पढ़ा होगा, मैंने वहाँ पर बताया भी है। गहरण संहिता में भी आपको पढ़ने को मिलता है कि जो आसन है, आसन के सिद्ध होने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो वहाँ पर कहा है आसनेन भवे दृढ़म, अर्थात आसन के द्वारा दृढ़ता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी वही कहा है महर्षि पतंजलि ने, दोनों लगभग एक ही समान हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। यहाँ पर कहा है कि द्वंद्वों का आघात नहीं होता है। तो द्वंद्व अर्थात कोई भी शीत उष्ण गर्मी ठंडी जो कुछ भी है, सुख दुख इत्यादि जो कुछ भी है, अगर जो हम आसन सिद्ध कर लेते हैं तो हमारे शरीर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इन द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो आसन अर्थात जिस किसी स्थिति में हम बैठ रहे हैं, जब हमारा वह आसन सिद्ध हो जाए। अब वैसे तो आपको मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर आसन का प्रकार यहाँ पर नहीं बताया है, कोई भी आसन आप ले सकते हैं, जिस भी आसन में आप बैठ पाएँ। वह आसन में जब हम बैठ पाते हैं तो उसके फल, उसका जो लाभ होता है, उसके द्वारा हमारा जो शरीर है वह द्वंद्वों से आघातित नहीं होता है, कोई भी आघात हमारे शरीर पर नहीं लगता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। यह महर्षि पतंजलि ने द्वंद्वों के आघात अर्थात जो आसन है, आसन के सिद्ध होने पर क्या फल हमें प्राप्त होता है, वो यहाँ पर कहा है। देखो साथ ही साथ आपको क्या समझना है कि आसन अगर जो सिद्ध हो गया, आपको पहले तो यहाँ पर ये समझना है कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा था, पुराने वीडियोस में भी कहा था कि महर्षि पतंजलि ने जो पूरा जो हमारा जो ग्रंथ है, या फिर अगर जो आपका जो अष्टांग योग है, ये स्टेप बाय स्टेप बताया है, सीढ़ियाँ हैं ये। आप एक की सिद्ध होने पर ही दूसरी सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। अगर जो हमारा यम
कंप्लीट होता है, यम अगर जो हमारा सिद्ध होता है, तब जाकर के हम नियम में आगे बढ़ पाएंगे। नियम अगर जो हमारा सिद्ध होता है तो हम आसन में पहुंच पाएंगे। आसन अगर जो हमारा सिद्ध होता है तब हम प्राणायाम में पहुंच पाएंगे। मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था, अष्टांग योग के बारे में जब चर्चा की थी तो वहाँ पर हमने बताया भी था कि वहाँ पर महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की व्याख्या कब की है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जब हमारा आसन सिद्ध हो जाए उसके पश्चात, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। और आसन के क्या लाभ हैं ये आपको मालूम भी है और आगे हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो आशा है आप यहाँ पर आसन के बारे में यहाँ पर समझ चुके होंगे। आसन के बारे में क्या कहा है, आसन किस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध होता है, महर्षि पतंजलि ने उसके बारे में क्या कहा है, और आसन सिद्ध होने के पश्चात क्या फल की हमें प्राप्ति होती है, वो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर समझ चुके होंगे। मैं यहाँ पर फिर से बता दूं कि हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो। आप पहली बार चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो ये इसीलिए समझ में नहीं आया है कि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं। आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, अगर जो आप देखते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के लिए चैनल पर होती हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार। आज का जो लेक्चर है इसके अनुसार जो प्रश्नोत्तरी सीरीज हैं इनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। कुछ प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित आसनों की संख्या है। प्रश्न फिर से सुने, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित आसनों की संख्या है 3, 15, 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने प्रकार के आसन हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार के आसन कहा है। और ध्यान दें कि मैंने सभी के बारे में आपको पूर्व में ही कहा था कि हठयोग के इन ग्रंथों में कितने आसन हैं। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप समझ पाए होंगे। आपका जो भी यहाँ पर आंसर होगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजें, हम यहाँ पर उसको रीड करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के अनुसार आसन है निश्चल पूर्वक बैठना, या फिर हिलन चलन से रहित, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आसन कैसा होना चाहिए यहाँ पर पूछा है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है कि क्या है, निश्चल पूर्वक बैठना आसन है, या फिर हिलन चलन से रहित बैठना आसन है, या फिर उपयुक्त दोनों आसन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपके अनुसार आपने लेक्चर देखा है, आपके अनुसार क्या इसका आंसर होना चाहिए वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजें। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आसन किस साधन के अंतर्गत निहित है। ऑप्शन यहाँ पर है बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूर्व में ही मैंने आपको बताया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर आज का देखा होगा तो आप इसका सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। साथ ही साथ मैं हर बार की तरफ फिर से यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल पर यहाँ पर 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500+ MCQs मिलते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिलते हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अधिक जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों बुक में लगभग हमने 10 से 15 ग्रंथों को यहाँ पर लिया है। उनके शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना करके दिया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में आसन की व्याख्या की गई है। प्रश्न फिर से सुने, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में आसन की व्याख्या की गई है। समाधि पाद, या फिर साधन पाद, या फिर विभूति पाद, या फिर कैवल्य पाद। आपको मालूम है योग दर्शन अर्थात योग सूत्र में 4 पाद हैं। तो आसन हमें कहाँ पर पढ़ने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांटना है। अपना सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आज हमने यहाँ पर अष्टांग योग के अंतर्गत आसन के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। आसन क्या है, आसन किसके द्वारा सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होने के क्या लाभ हैं, क्या फल है, वो आपको यहाँ पर बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। आशा है आप यहाँ पर समझ भी पाए होंगे। अगर जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो आपका कोई भी डाउट है तो आप आसानी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको उसका आंसर यहाँ पर दे दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि चैनल पर आप सभी को यहाँ पर इसी प्रकार से काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। आप यहाँ पर चैनल पर आ करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, कुछ नया यहाँ पर सीख सकते हैं। आप चैनल पर आएंगे, लगभग हमने 350 से 400 वीडियोज़ यहाँ पर आपको दी हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर जो आप चैनल पर इसी प्रकार से और भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर जो आप चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नज़र आ जाएंगे।
आप किसी भी एग्ज़ाम की अच्छे ढंग से यहाँ पर चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर जो आपको पसंद आता है, अगर जो आपको समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।